भारत का एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति को वहां ले जाया जाए तो वह कुछ पल के लिए जिंदा हो जाता है। इसके बाद वह भगवान का नाम लेता है और पवित्र जल लेने के बाद उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों लोग यहाँ पे जिंदा हो जाते हैं? वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं सुना होगा। धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति की जिस दिन और जिस वक्त मृत्यु लिखी है उसे तभी जाना होता है। इसलिए कहते हैं कि जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर भगवान चाहे तो उसके लिखे नियमों में भी बदलाव हो सकता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर देहरादून से करीबन 128 किलोमीटर दूर पर स्थित लाखा मंडल जगह पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत काल में पांडवों को जलाकर मारने के लिए यहाँ पर लक्षागृह का निर्माण किया गया था। अपने अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर में आज भी आप उस शिवलिंग को देख सकते हैं। कहा जाता है इस शिवलिंग में जलाभिषेक करने के बाद प्रतिबिंब दिखाई देता है। कई लोगों की यह भी मान्यता है कि शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। अर्थात उत्तराखंड के देहरादून में लाखा मंडल मंदिर में स्थित इस शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय भक्त ब्रह्मांड के पूर्ण रूप को देखते हैं। यहाँ गांव के लोगों का यह भी मानना है कि शिवलिंग पर अपना प्रतिबिंब देखने से उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। लाखा मंडल गांव प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है और यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान मंत्र मुग्ध कर देने वाला और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है और गुफाओं और भगवान शिव के मंदिरों के प्राचीन खंडहरों से घिरा हुआ है। यहाँ की खुदाई में अलग अलग आकार और अलग अलग ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं। लाखा मंडल के मुख्य मंदिर के बाहर दो विशेष रूप से तैयार की गई मूर्तियां हैं। लोग गलती से सोचते हैं कि ये मूर्तियां अर्जुन और भीम, दानव और मानव, यहाँ तक कि दो द्वारपालों का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर में गुप्त काल के 8वीं से 15वीं शताब्दी के शिलालेख भी मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पे आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने पश्चिम और मुख कर के दो द्वारपाल खड़े हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखी मान्यता है कि जो भी कोई व्यक्ति मर जाता था उसे इन द्वारपाल के सामने रखा जाता था और फिर पुजारी द्वारा जल छिड़कने के बाद वह जीवित हो गया। इस तरह मृत व्यक्ति यहाँ लाया जाता है और कुछ ही पलों बाद वह फिर से जीवित हो जाता है। जीवित होने के बाद उक्त व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेता है और गंगा जल प्राप्त करता है। गंगा जल ग्रहण करने के साथ ही उसकी आत्मा पुनः शरीर छोड़कर चली जाती है। मंदिर के पीछे की दिशा में द्वारपाल पहरेदारों के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। दोनों द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कैसे कोई मृत व्यक्ति यहाँ आकर जीवित हो सकता है? कहते हैं अगर मंदिर के सामने किसी मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है तो मंदिर के सामने पहुंचने पर उसके शरीर में हलचल होने लगती है। जिन लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं होता वह लोग भी और वैज्ञानिक भी यह सब चमत्कार अपनी आंखों से देखने जाते हैं और जब वह सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं कि ऐसा आखिर कैसे संभव है। यह कोई दैवीय चमत्कार ही हो सकता है। अभी तक इसके पीछे का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। यहाँ यह भी माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है उसे 1 साल के भीतर पुत्र की प्राप्ति होती है। हमारे देश में कई रहस्यमय मंदिर हैं। दोस्तों, हम आपको हर मंदिर के बारे में तथा उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में आपको बताते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको भी यह मंदिर के बारे में कुछ विशेष पता हो तो हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें।